अस्सलाम वालेकुम। हस्बे आल में बहुत बहुत खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ हैं नाजिया और अजीजी। आप दोनों को भी खुशामदेद। सबसे पहले नाजिया में बताती हैं आज का एजेंडा और फिर शुरू करेंगे सिलसिला गपशप का। जी नाजिया। सर, आज की शो में शामिल है नया और पुराना पाकिस्तान, मुखबिरनामा और खबरों पर अजीजी साहब का इंतहाई फिक्र अंगेज तबसरा। मगर सबसे पहले परवेज मुशर्रफ की सदर आसिफ अली जरदारी बारे इंतहाई तल्ख गुफ्तगू। यार ये जो गुलूकार खान साहब परवेज मुशर्रफ खान है, तो यार ये क्या मतलब, खान साहब परवेज मुशर्रफ वो साबिक सदर हैं। वो यार साबिक सदर गुलूकार नहीं हो सकता, उसने क्या संदूर पी लिया हुआ है भाई। उस बंदे की वजह शोहरत गुलूकारी नहीं है यार वो तुम्हारे नजदीक नहीं है, मेरे नजदीक है। जा जो मर्जी कर ले मेरा। यही तो एक काम था जो उसे करना आता था, वो उसने अखीर पे किया। जो काम उसे नहीं थे आते वो पहले कर गया बेचारा। अल्लाह जानता है, मैंने तो सुना है कि इस किस्म का राग शुरू करता है कि बारिश तो क्या डड्डू बाहर आ जाते हैं, और बड़े बड़े जगरनाट डड्डू जगरनाट जिनके पीछे ट्राली लगाई जा सकती है, ट्रैक्टर जितना बड़ा डड्डू। बहुत आला गुलूकार है मान से। यार तुम जो कहना चाह रहे हो उस बदनसीब के बारे में वो तो कहो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो गुलूकार साहब है खान साहब, इन्होंने जरदारी साहब के लिए तो बहुत ही पक्का राग शुरू कर दिया, बल्कि पक्का पीठा शुरू कर दिया यार। हाँ वो एक्चुअली बिट्रेड फील कर रहे हैं मुशर्रफ साहब कि मुझे बिट्रे किया है जरदारी साहब ने। बिट्रे क्या किया है जी? को घर से पावे लेने आए थे, आगे से छोले दे दिए। वो एक डील के तहत बीबी को ला रहे थे जिसके तहत सदर उन्होंने खुद रहना था। मतलब प्लान तो बंदा बेशुमार करता है ना, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर होता है। बीबी रही नहीं, वो समझते हैं कि जरदारी साहब पकी पकाई पे आ गए और ना सिर्फ आके बैठ गए बल्कि मुझे आउस्ट कर दिया, उन्होंने खुद सदर बन गए और मैं आजकल बस सिर्फ या लेक्चर्स देता फिर रहा हूं या तबले पे आटा लगाते फिर। नहीं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बंदा तो सिर्फ अपने कल्ले वोट पे, जाती वोट पे सदर बन गया। वो भाई साहब जरदारी साहब तो 550 वोट लेके सदर बना, तो उसके खिलाफ ये बातें कर रहे हैं बाहर बैठ के। हाँ, लेकिन बहरहाल ये उसका जमहूरी हक है। यार जमहूरी हक बंदा अपना उस तरफ इस्तेमाल करता है जिधर ये चलता है। इसे कहना चाहिए कि यार ताहिर बहुत अच्छा आर्गन में जाता है यार, वाह वाह। या कहे यार पता चला है कि भल्लू ढोलकी वाले का वीजा ही नहीं लगा, मेरा फंक्शन बीच में ही रह गया। यार आजकल कौन अच्छा वाजा बना रहा है? इस किस्म की बातें करे, वो किस काम में पड़ा हुआ यार। यार ऐसी बातें क्यों करे वो? यार आर्टिस्ट है वो, तुम्हें पता ही नहीं किस किस्म का आर्टिस्ट है। ये पिछले दिनों अमेरिका गया हुआ था, अमेरिकी जर्नैल इसे बड़े गुस्से से कहता है तुम आर्टिस्ट भी हो, आगे से कहते जी ऐसा। बहरहाल ये बात को पता नहीं किधर ले गया है। मैं ये समझता हूं कि इस बात, ये जो वाकया हुआ है, मुशर्रफ ने जो जरदारी साहब के बारे में अपने अफकार आलिया का इजहार किया है, उसकी अहम तरीन बात जो है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने, उसके वज़रा ने इंतहाई लूक वार्म रिएक्शन शो किया है, बजाय एक दबंग तरीके में। ये बड़े लाउड लोग हैं, बड़े वोकल हैं, बड़ा बड़ा त्रिखा बंदा है इनकी पार्टी में, ऐसा सब है। लेकिन ये इस वक्त सारे दूध पीने वाले मजनू और वो चूरी खाने वाले रांझे हैं ना, जो वो बने बैठे। किसी से इतना नहीं हो सका कि मुशर्रफ को तुर्की बतुर्की जवाब दिया जाता। उसके इसका रिएक्शन सिर्फ बिलावल हाउस से आया कि जी जरदारी साहब को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुशर्रफ से हुब्बुल वतनी के। अब ये कोई बात है भला? चौधरी निसार जो इस वक्त अपोजिशन का सरखेल है, वो आज हाउस में खड़ा जरदारी को डिफेंड कर रहा है। और उसने बड़ी टिचकर की है। हाँ, उसने कहा सुते हो जी आलियो, उठो, बारिश आ गई हो, कोठे तो मंजियां लाओ, वो अपना सुता पुटो जगाओ, पुटो ही सो गया तुम्हारा। यार ये क्या पुटो जगाओ? ओ यार ये जिस किस्म की जमात है तुम्हें नहीं पता, पुटो की सालगिरह पे केक का जो हाल करते हैं ये मुशर्रफ का नहीं कर सकते थे। नहीं, उसमें यह है कि जरदारी साहब ने, वैसे तो कहते, खबर यह भी है कि उन्होंने बहुत बुरा माना है कि भाई किसी ने कोई रिएक्शन ही शो नहीं किया, किसी ने मेरे बारे में इतनी खौफनाक बातें की मुशर्रफ ने, और तुम सब हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए। लेकिन जरदारी साहब ने यह भी इजाजत नहीं दी कि आप खुलकर सामने आए और मुशर्रफ का तिया पांचा करें। जरदारी साहब इस वक्त थोड़ा सा अपीजमेंट के मोड में हैं, और आज तो इसके अगेंस्ट एक ठीक ठाक प्रोटेस्ट भी हुआ है और ये सिलसिला लगता है अब शुरू हो गया है। लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि जरदारी साहब ने खुलकर रिएक्ट करने की इजाजत नहीं दी। भाई जी उनको भी सारों को पता है कि परवेज मुशर्रफ किसके इशारे पे बोल रहा है।
बेचारे डरते ही नहीं बोल रहे वो तो। यानी हसास इदारों की बात कर रहे हैं ना ये? यार ये किस किस्म की है, खुदा के वास्ते ये तो बिल्कुल ही अल्लाह लोग है यार। अल्लाह जानता है इतनी बेवकूफ है कि हमेशा हर सही बात गलत वक्त पे करती है। यार अकल करो, क्या कर रहे हो यार? तुम क्यों मरे जा रहे हो, क्या हो गया? यार तुम्हारी तो खैर है, पांजा तो मुझे ही लगना है। तो तुम्हें ही लगेगा, बात तुम ही ने शुरू की थी। ले भाई अल्लाह करे तू मुझे कहीं पैदल जाता मिल जाए, मैंने दूर से स्कूटर ला के तेरी टांगों में जरूर मारना। ओह माय गॉड। और ऊपर से ये इतने टिल्ले हैं, देखो बिलावल हाउस से क्या बयान आ रहा है कि मुशर्रफ साहब से सर्टिफिकेट लेने की जरदारी साहब को कोई जरूरत नहीं, कि वो मुहिब्बे वतन हैं कि नहीं। जरदारी साहब ने इन्हें इजाजत नहीं दी बोलने की, इजाजत दे देते ना तो फिर तुम तमाशा देखते हैं। हाँ अमान से? यस। ले भाई इसकी बात खोज है तो खोचल नहीं, 100% ठीक बात है इसकी। मैं भी कहूँ जी आले टिल्ले पड़े हुए। लो जी, जिस दिन जरदारी साहब ने दे दी ना इनको इजाजत, सबसे मुहज्जब और पढ़ा लिखा बंदा ना नवीद कमर है, उसने पता क्या शुरू होना है? नो मुशी बिहेव योरसेल्फ, ओके। आइंदा अगर तुमने जरदारी भाई के मुतल्लिक को बात की ना, तो तुम जानते नहीं हो पीपल्स पार्टी को, हम सब ने मिलके तुम्हारा बाजा पन देना और तुम्हारी टोलकी पाड़ देनी है। और कोई चाकू छुरू से नहीं पाड़नी, ठुड्डे मार के पाड़ देनी है यार। अंडरस्टैंड? बस करो। जहां जहां भी गाओगे ना, जाके फंक्शन करोगे, पूरी दुनिया में जाले मौजूद हैं, इतने अंडे पड़ेंगे तुम्हें और इतने जोर जोर से कि तुम्हारा मुंह फ्राई पान लगने लग जाएगा। पान लग। और अभी तो आटा और चीनी शॉर्ट हुआ है ना, अंडे भी शॉर्ट हो जाएंगे, इतने मारेंगे तुम्हें। टमाटर भी मैंने टच नहीं किया, इसलिए आइंदा जरदारी साहब के मुतल्लिक नहीं कुछ कहना। डन? डन डन। लो सबसे मोअज़्ज़ज़ बंदा ना जहांगीर बदड़, अगर मिल जाए जहांगीर बदड़ को इजाजत, उसने कहना यार ये मुशर्रफ ने क्या बात की है यार, हाथ धो गई है यार, ये बात करने वाली है। इस तरह की बातें तो लच्छे बेचने वाले करते हैं। कचीची तो मुझे बड़ी चढ़ी है, मगर मैं सोचता हूँ घर बार ना हो जाए। ऐसा ही बात है, हमको हाथों में चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हुए, हाथ धो गई है। को अकल करो, ये जो जहां तुम पहुंचे हुए इस वक्त, ये जरदारी साहब की वजह से पहुंचे हुए हो, वरना तुम्हें पता चलता नवाज शरीफ ने तुम्हें ग्वाल मंडी के थाने में बंद कराया होना था। और अगर इजाजत मिल गई डॉक्टर फरदौस आशिक अवान को, उसने तो स्टार्ट ही चौथे गेर से लेना। वे पेटिया क्या ही पात्रदार के मतलब, तुम्हें शर्म कोई नहीं होती? तू वेला बैठा भी नहीं, चैन ना पैंदा। एक बार मैं तुम्हें बता दूं, अल्लाह जानता है मैं कॉलेज में बॉक्सिंग भी खेलती रही, इस किस्म का मैंने सोन मार लिया तुम्हें दंदल पड़ जाएंगे। और मैं 1.5 घंटा तुम्हारे सराहने खड़े रहने, तुम्हें किसी को जुत्ती भी नहीं संगाने देनी। ये बात सुनो, और बात सुनो, ये बस करो, बस चुप कर तू बस। वो जरदारी साहब के मुतालिक लगा हुआ और तुम मुझे कह रहे हो चुप करो, बस काफी हो गया, काफी दफा हो। मुझे तो लगता है तुम भी उसी के बंदे हो, मैं उसके पीछे कहीं छानना तो नहीं चाहते। खबरदार मेरे साथ बात की। अच्छा बस, अल्लाह जानता है मैंने हफ्ता छुट्टी करनी है दफ्तर से और 9 महीने बता लेने हैं। इस किस्म के मैंने तुम्हें खरूंडे मारने ना, तो शल्पा शेठी को भूल जाएगा। इतनी तुम्हारी शल्पा शेठी, खबरदार। बस करो, जरदारी चुप कर जा, मैं तुम दास्ते में, अल्लाह जानता है मुझको गुस्सा चढ़ रहा है। अच्छा बस, काफी गुस्सा निकाल लिया, और क्या कर रहे हैं? जिस दिन मेरे हथे चढ़ गया ना, मैं इस किस्म के किसी बंदे की बात नहीं मैंने सुनी। हद हो गई है जरदारी साहब को, तुमने कुछ कह दिया। अस्तगफार यार, तुम कैसे कर लेते हो? ये जो तुम निक्कर पहन के गाफ खेलने चले जाते हो ना, गोडे निकाल के, गोडे देखे आपने? वो जिस थौड़ी के साथ तबला कसते हो ना, उससे जरा गोडे भी ठीक कर दिया करो। अल्लाह जानता है मुझे तो इसकी शक्ल नहीं अच्छी लगती, गुमरासियों के हिटलर की तरह की शक्ल। अस्तगफार यार। खुद इन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।